हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रू। आज हम लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और डेफिनेशंस को एग्जांपल के साथ समझेंगे और उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे और उसके बाद आप एक्सरसाइज ट्राई कर लेना और जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? इसमें आप सबसे पहले तो ये समझो कि आपके पास V और F जो है वो दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए होंगे। यहाँ पर जो V है ना, वो आपका एक वेक्टर का कोई सेट होगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली F जो है वो आपको एक फील्ड दिया जाता है, ठीक है, जिसमें स्केलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्केलर्स का एक फील्ड होता है और V यहाँ पर एक वेक्टर का सेट है। क्लियर है? अब कहता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हम कब कहेंगे? जब इस V के अंदर हमारे पास ऐसे दो एलिमेंट्स हों U और V, जो हमारे पास किस में है? V में है, और उस पर जब हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो वो ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट भी V में ही होना चाहिए। और ये जो एलिमेंट हमारे पास बनेगा वो एक यूनिक एलिमेंट होगा। तब हम कहेंगे कि जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। दूसरा कहता है कि अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट V में से है, दूसरा एलिमेंट मेरा F में से है, और जब मैं इन दोनों को आपस में ऑपरेट करवाऊँ तो वो V में जाना चाहिए, और जो एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद बन रहा है वो एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, और जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया इस केस में वो होता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो, आपको समझ नहीं आया होगा बट इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगी चीज़। क्या कहता है कि मान लो हमारे पास V जो है वो कोप्लेनर्स का वेक्टर्स का सेट दे रखा है, जो सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, उनका एक सेट दे रखा है हमें। और R हमारे पास जो है वो फील्ड है किसका? रियल नंबर्स का। ठीक है, देखो अब हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स का एक सेट था, यानी कि जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उन सब का। तो हमने उस सेट को कैसा माना? तो हमने उस सेट V को कैसा माना? जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो एक्स वाई इस टाइप के दिखते होंगे। एक प्लेन में लाई करेगा तो एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक V सेट है जो एक्स वाई यहाँ पर ही आएगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे जो रियल R में से बिलोंग करेंगे। तो अब आप देखो, हमने कहा था कि ऑपरेशन लगाने के बाद जब हमारे पास वो एलिमेंट उस वेक्टर सेट में से निकलना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट्स लिए वेक्टर सेट में से और उनको ऑपरेशन लगाया। कौन सा ऑपरेशन लगाया? यहाँ पर अपन ने ऑपरेशन लगाया है एडिशन का। ठीक है, तो हमने एडिशन ऑपरेशन लगाया। उन दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बना वो भी हमारा किस में से आ रहा है? वेक्टर में से आ रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। बात समझ में आई? क्या कहता है कि अगर हमने वेक्टर में से कोई दो एलिमेंट लिए और उन पर हमने कोई एक ऑपरेशन लगाया तो जो ये ऑपरेशन होगा वो हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्लियर है? उसके बाद कहता है एक एलिमेंट हमने V में से लिया, दूसरा एलिमेंट हमने हमारे R में से लिया, जो हमारा फील्ड का एक मतलब F था ऊपर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये R है, यहाँ पर रियल्स का सेट है। ठीक है, तो जब आपने इस अल्फ़ा को और इसके एक एलिमेंट को आपस में ऑपरेट करवाया तो जो रिज़ल्ट बना वो किस में आया? वेक्टर्स के सेट में से आया। दैट मीन्स ये कौन सा होगा? ये हमारा एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन होगा। और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा लगाया? वैसे यहाँ पर ऑपरेशन हमने लगाया मल्टीप्लिकेशन का। देखो, अल्फ़ा इंटू दिस नंबर, दैट इज़ ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर से समझ लो। इन जनरल और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें
तो अगर हम वेक्टर के ही दो एलिमेंट्स को उठाकर उन पर ऑपरेशन लगा दें और वो एलिमेंट वेक्टर में से ही निकले, तो वो जो ऑपरेशन होगा वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होगा। और अगर एक एलिमेंट वेक्टर का दूसरा एलिमेंट हमारे फील्ड का हम लें और उनको ऑपरेट करने पर भी वो वेक्टर में चला जाए, तब हम उसको एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। बात क्लियर हुई? अब आती है सबसे पहली डेफिनेशन जो हमें क्वेश्चंस के या चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है? तो लेट एफ बी अ फील्ड, अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ is a non-empty set V together with two operations called addition and scalar multiplication। यहाँ तक क्या कहता है समझो। देखो, वेक्टर स्पेस ओवर एफ को हम डिनोट करते हैं, वेक्टर स्पेस लिखा और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ऐसे एफ। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक फील्ड है एफ और वेक्टर स्पेस ओवर एफ, यानी कि इसको हम वेक्टर स्पेस कब कहेंगे? जब हमारे पास कोई एक नॉन एम्प्टी सेट हो वी और उस पर हम दो ऑपरेशंस की बात करेंगे। कौन कौन सा? पहला ऑपरेशन आता है एडिशन एंड सेकंड वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सच दैट फॉर ईच यू वी बिलोंग्स टू वी देयर इज अ यूनिक एलिमेंट u प्लस वी बिलोंग्स टू वी, एंड फॉर ईच a बिलोंग्स टू f और u बिलोंग्स टू v देयर इज़ अ यूनिक एलिमेंट ए यू बिलोंग्स टू वी। यहाँ पर सिंपल अगर मैं आपको ईजी वे में बताऊँ ना, तो आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करो। क्या कह रही है? दो एलिमेंट्स वेक्टर में से उठाए और उन पर पहला ऑपरेशन लगाया एडिशन और वो वेक्टर में चला गया। इट मीन्स ये क्या हुआ? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। तो पहला क्या है कि अगर ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो, एंड दूसरा क्या बोल रहा है? एक एलिमेंट फील्ड का, दूसरा एलिमेंट वेक्टर का, और उन पर ऑपरेशन लगाते ही वो किस में चला गया? वेक्टर में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं कह सकती हूँ कि अगर ये हमारा वेक्टर स्पेस ओवर एफ हम कब कहेंगे? जब ये जो हमारा वी है और एफ है ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी शो करता हो प्लस एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी दिखाता हो। ठीक है, इतना करने के बाद एंड इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, और दोनों ऑपरेशन के बाद में ये 8 प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1 पर देखो, पहले कहता है u प्लस वी प्लस डब्लू, 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं और इनके एडिशन का ऑर्डर अलग अलग है। लाइक पहले हम इन दोनों को ऐड करके फिर ये ऐड कर रहे हैं, फिर इनको ऐड करके ये ऐड कर रहे हैं। ये क्या होती है? हमारी एसोसिएटिविटी। तो सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर ये एसोसिएटिव होना चाहिए, प्लस सेकंड में क्या कहता है आपका u प्लस वी प्लस यू के इक्वल, ये हमारा क्या होता है? कम्यूटेटिविटी। तो यानी कि कम्यूटेटिविटी होनी चाहिए, एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? एडिशन का सबको पता है, एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट हम इन जनरल क्या होता है? ज़ीरो। तो u प्लस ज़ीरो, ये वेक्टर ज़ीरो है। ठीक है, इसको डार्क शेड में दे रखा होगा आपकी बुक में, ध्यान से देखना। जो डार्क शेड में ज़ीरो दे रखा होगा दैट मीन्स कि वो वेक्टर वाले जो सेट है उसमें से है, और अगर सिंपल ज़ीरो लिख रखा है दैट मीन्स कि वो आपका फील्ड में से एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड फोर्थ वन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, यानी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये आप क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ जाओगे, यहाँ बस मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, सेकंड में आपके पास एक एलिमेंट किसका है? ये फील्ड का, इनटू में वेक्टर इज इक्वल्स टू यू, यानी कि 1 इंटू यू इज इक्वल्स टू यू, पहली कंडीशन। दूसरी कहता है ए बी यू इंटू में ए बी और यू। इसका क्या मतलब हुआ कि आप अगर पहले 2 एलिमेंट्स ले रहे हो फील्ड से और फिर 2 एलिमेंट्स ले रहे हो, मतलब 2 एलिमेंट्स फील्ड के और एक एलिमेंट आपका वेक्टर का है, और इनका मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर अगर सेम आता है, दोनों का इक्वल आता है,
तो आप कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी एंड ये आप एक बार ध्यान से देख लो बस इसको, जब आप क्वेश्चन में करोगे ना तो आपको ये मतलब चीज़ें समझ आ जाएगी कि क्या है और कैसे है। ठीक है, चलो अब इसका करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो यहाँ पर आप नोटिस कर लेना साथ के साथ क्या कहता है, फील्ड आपका कौन सा है, रियल नंबर्स का सेट है, और सारे वेक्टर्स कितने, प्लेन ओवर द फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कहता है कि आप प्रूव करो कि जितने भी वेक्टर्स का स्पेस होगा, एक प्लेन के वेक्टर्स का जो स्पेस होगा, यानी कि ऐसे वेक्टर्स जो सारे एक ही प्लेन में लाई करते हों, और ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास एक वी है जो सारे कोप्लेनर वेक्टर्स का एक सेट है। ठीक है, डिनोट्स ऑफ ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स, जिसको कोप्लेनर वेक्टर्स को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए। ये मैंने आपको उस टाइम में बताया था जब हमने इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन करा था। ठीक है, और दूसरा हमारा आर क्या दे रखा है, एक फील्ड दे रखा है रियल नंबर्स का। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, आपको दिखाना है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, उसके बाद दिखाना है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, और उसके बाद में 8 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा था, यही इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया था, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों दिखाए थे अपन ने, इसी तरीके से आपको ये दिखाना है। ठीक है, तो पहले आप क्या दिखाओगे कि ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, उसके बाद ये एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन भी शो करता है। ये दो चीज़ें दिखाने के बाद आप आओगे प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन की जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रूव करेंगे। पहली क्या थी, एसोसिएटिविटी, यानी कि अगर 3 एलिमेंट्स आपके वेक्टर में से हैं तो उनका इस तरीके से आप जब ऐड करोगे तो वो दोनों ही इक्वल आएंगे। ठीक है, जैसे आपने ये प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ देखते जाओ, क्या था, तीनों को एसोसिएटिविटी शो करना चाहिए, तो एसोसिएटिविटी शो करती हैं, एडिशन में एसोसिएटिविटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिविटी, जो आप दिखाओगे कि 2 एलिमेंट्स जब मैंने वेक्टर में से उठाए, वेक्टर स्पेस में से, सॉरी वेक्टर स्पेस तो आप इसको प्रूव कर रहे हो ना, आप बोलोगे वेक्टर सेट में से जब मैंने ये एलिमेंट्स उठाए तो ये इक्वल आ रहे हैं। इसी तरीके से फिर आप दिखाओगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ कि फॉर u बिलोंग्स टू v, अगर मैं वेक्टर के इस सेट में से कोई एक एलिमेंट उठाती हूँ तो मेरे पास एक ऐसा नल वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उनको ऐड करने पर मेरे पास वही एलिमेंट वापस से आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट कब कहेंगे, कब कहते हैं, अगर मैं किसी एक एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट करूं कि ऑपरेट करने के बाद मेरा वही एलिमेंट फिर से बन जाए, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर से सुनो, अगर किसी एलिमेंट को किसी ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट करवाया जाए कि रिज़ल्ट वही एलिमेंट आ जाए, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इनवर्स का क्या मतलब हुआ कि एक हमारे u के लिए एक ऐसा माइनस ऑफ u एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि वो जब उनको ऑपरेट करवाया जाएगा तो वो आपका क्या देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। यहाँ पर ये ज़ीरो का मतलब ज़ीरो देना नहीं है, इस ज़ीरो का मतलब यहाँ पर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि मेरे पास एक एलिमेंट के लिए उस जब मैं उसको ऑपरेट करूँगी उसके नेगेटिव पार्ट से तो जो रिज़ल्ट बनेगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए। तो जो ये वाला एलिमेंट होता है, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्लियर हुआ? तो अब देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि ये आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, और 4 प्रॉपर्टीज़ ये इंटरनल होने का मतलब बेसिकली क्या होता है, क्लोज्ड सेट होना। ठीक है, क्लोज्ड अंडर एडिशन।
तो ये एडिशन के अंडर क्लोज्ड है, एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी है। पांचों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इट मीन्स कि जो आपका V है वो एक अबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। समझ रहे हो? अबेलियन ग्रुप, अगर आपको पिछले सेमेस्टर की ग्रुप एंड रिंग्स की बुक से अगर थोड़ा बहुत ध्यान हो तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, जिसके पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कौन कौन सी? क्लोज्ड अंडर एडिशन, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। पांचों प्रॉपर्टी हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? अबेलियन ग्रुप। क्लियर हुआ? अब आ जाओ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की भी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। चारों कौन सी हैं? कि फॉर u बिलोंग्स टू v मेरे पास 1 होगा जो r में से होगा, और ये वाला आप एक बार देखो यहाँ पे ये चारों को। पहला क्या था? 1 इंटू एलिमेंट इज इक्वल टू u, ये आपका प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद आपको दिखाना था कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट u है v में से और 2 एलिमेंट्स a और b r में से हैं तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी। यानी कि आपके इनके मल्टीप्लाई करने का जो ऑर्डर है वो चेंज करने पर भी आपका रिज़ल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ रहे हो? उसके बाद आपके पास 2 एलिमेंट्स v में से हैं, एक एलिमेंट r में से है। उसके बाद जब आप इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू आपका एडिशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? a से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो और इन दोनों पर जो ऑपरेशन लग रहा है वो कौन सा है? एडिशन का। इसी तरीके से एक एलिमेंट आपका u v में से है, 2 एलिमेंट्स r में से हैं, और जब आप एडिशन लगा रहे हो r वाले एलिमेंट्स पे और मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो v वाले एलिमेंट पे, तब भी आपके जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। क्लियर हुआ? यानी कि au प्लस bu, ये यहाँ पे आएगा u और ये bu, ये गलती से लिखा हुआ है। ठीक है, एंड हाँ ये सही है। समझ रहे हो? ऐसे लिख करना है आपको। तो ये 8 प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो रही हैं। ये इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी है, एक्सटर्नल भी है, 8 प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है। इट मीन्स जो आपका V है वो एक वेक्टर स्पेस है ओवर F, दैट मीन्स V ओवर F। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल नंबर 4, इज़ द सेट M 2 इंटू 2, दिस मीन्स 2 रोज 2 कॉलम्स का एक सेट है, ऑफ ऑल 2 इंटू 2 रियल मैट्रिसेस, अ वेक्टर स्पेस अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज। कहता है कि एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं, इज़ लगाया है स्टार्टिंग में, दैट मीन्स कि ये जो सेट है ये आपका वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, जहाँ पर आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को डिफाइन करके यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है? देखो, हमारे पास सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहली चीज़ हमारी क्या होती है कि हमें ये देखना है सबसे पहले तो कि आपको सेट क्या दे रखा है। यहाँ पर आपका जो सेट है बेसिकली वो क्या है? M 2 इंटू 2 मैट्रिसेस का सेट है। ठीक है, रियल मैट्रिसेस है। आपको एक एडिशन दे रखा है, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे रखी है और उनको इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। यानी कि जब आप 2 एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो वो इस तरीके से डिफाइंड है, मल्टीप्लिकेशन पे जाओगे तो वो इस तरीके से डिफाइंड है। क्लियर? चलो करते हैं क्वेश्चन। अब है ना, सबसे पहले हम इसमें कम्यूटेटिविटी को दिखा रहे हैं। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आप समझ जाओगे क्वेश्चन को करता कंप्लीट होते होते। आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जब 10 एक क्वेश्चन कर चुके होगे ना इस एक्सरसाइज के, उसके बाद आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाएगा कि हमें यहाँ पर क्या पहले करके दिखाना है। लाइक ये होगा वेक्टर स्पेस या नहीं होगा, क्योंकि 10 क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे आपके जो भी टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो मिनिमम 10 से एक क्वेश्चन आप निकाल के देख लेना, ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या था कि u प्लस v जो है वो आपका इक्वल आना चाहिए v प्लस u के, यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ अपनी लेफ्ट हैंड साइड,
तो जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बात करूँगी दैट इज़ क्या है आपका u प्लस v। ठीक है, तो मैं ना रैंडम पहले एक u मान लेती हूँ इसमें से 2 × 2 का, और एक मैं मान लेती हूँ v। ठीक है, तो मैंने लेट किया कि मेरे पास एक है 1 2 3 एंड 4, ये मेरा u है, एंड 5 6 7 8 ये मेरा v है। तो मैंने एलिमेंट्स उठाए इस M2 × 2 मैट्रिसेस के इस सेट में से, u और v। ठीक है, अब आपको क्या करना है, u की जगह आप u की वैल्यू पुट करो, दैट इज़ 1 2 3 4। ओके, प्लस का साइन लगाया, आगे क्या है 5 6 7 8। अब आप क्वेश्चन में जाओ, आपको कहा था कि u प्लस वी किस तरीके से डिफाइंड है, u v के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो वो किस तरीके से लगेगा, दैट इज़ 1 2 3 4 डॉट देन 5 6 7 8। अब आप क्या करोगे, अब करोगे आप इसको सॉल्व। यहाँ पर दोनों में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके साथ और आपस में ऐड करना है। लाइक कैसे करना होता है, 1 × 5 प्लस 3 × 6। ठीक है, तो 18 और 5 23 ये कर लोगे आप। फिर 1 × 7 प्लस 8 × 3, दिस विल मेक 31। इस तरीके से 2 × 5 प्लस 4 × 6, ये कितना बनेगा 34, एंड 2 × 7 प्लस 4 × 8, तो वो कितना बनेगा 46। देखो क्या करना होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इनके साथ और आपस में ऐड करना है, लाइक 1 × 5 प्लस 3 × 6, फिर इसकी इसके साथ, फिर इन दोनों की इन दोनों के साथ, फिर इन दोनों की इन दोनों के साथ, और आपका रिजल्ट बन के तैयार हो गया। ये आपका क्या आ गया, u प्लस v। अब इसमें से मैं क्या लेके चलूँगी, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो मेरी राइट हैंड साइड पे क्या था, राइट हैंड साइड पे चल रहा है मेरा v प्लस u। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 5 6 7 8, और प्लस में u कितना है मेरा 1 2 3 4। फिर से वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो एडिशन का जो डेफिनेशन है, जिस तरीके से इसको डिफाइन कर रखा है, वो क्या है, u × v। यानी कि पहले आप लिखो, आपका जो पहले आएगा वही आपका पहले लोगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले 5 6 7 8, और इनटू में क्या चलेगा 1 2 3 4। अब फिर से वही काम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट लिखो। यहाँ पे क्या बनेगा, 5 × 1 प्लस 7 × 2, ये बनेगा 19। फिर उसके बाद 5 × 3 प्लस 7 × 4, ये अपना बनेगा 43। इसी तरीके से 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में 8 2 जा, तो ये बनेगा 22। इस तरीके से 6 × 3 प्लस में 8 × 4, ये आपका बन जाएगा 50। अब देखो आपके पास दोनों आपकी साइड बन गई। हमारे पास कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए थी, बट आप देख सकते हो कि आपका जो u प्लस v है वो v प्लस u के इक्वल नहीं आ रहा। इक्वल ना होने का मतलब सिंपल क्या हो गया कि ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर आपकी एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो आप सिंपल लिख सकते हो, बेझिझक लिख सकते हो कि ये आपका वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखो एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें आपको एक सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का दे रखा है, दूसरा आपको कह रखा है कि जो रियल नंबर्स का आपके पास फील्ड है। ठीक है, तो आपको सिंपली वही आपका काम चलते रहेगा कि हमारे पास C को सबसे पहले हम क्लोज दिखाएंगे, वेक्टर एडिशन और स्केलर क्लोज्ड दिखाने का मतलब आप समझ गए ना। क्लोज्ड का मतलब क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ये इसने सीधा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर है ना क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करके दे रखा है कि आपका एडिशन करने पर ये आंसर आएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफाइन करके देने का मतलब क्या हुआ कि वो वेल डिफाइंड है, दैट मीन्स कि वो क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। फिर उसी तरीके से आप बाकी की एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इन्वर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे वो 4 प्रॉपर्टी आप जो है वो वैसे के वैसे दिखा दोगे। ठीक है, उसके बाद
थर्ड एग्जाम्पल आपका चल रहा है मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, ये आप करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें भी आपको वही करना है, आपका मैट्रिसेस दे रखी है, मल्टीप्लिकेशन और वो सब चल रहा है आपका। तो चारों प्रॉपर्टीज़ वेक्टर एडिशन की, चारों ही प्रॉपर्टीज़ आपको दिखानी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल हम अभी कर चुके। फिफ्थ एग्जाम्पल को आप देखोगे एक बार तो सेम है आपके फोर्थ की तरह, ठीक है। ये आप कर सकते हो खुद से। इसके बाद इसमें दो एग्जाम्पल्स और सेम इसी तरीके के हैं, वो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर आपको कि आपके बाकी के जो 4-5 एग्जाम्पल है ना, वो आपको इसी तरीके से शो करके दिखाने हैं। आपकी ये 8 प्रॉपर्टीज़ ही दिखानी है, तो वो आप खुद से ट्राई कर लेना। और एक्सरसाइज भी बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से करना है। अब देखो आप एग्जाम्पल नंबर 8, जो थोड़ा डिफरेंट है। शो दैट एनी फील्ड फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। ये कहते हैं कि अगर मैं कोई फील्ड लूँ और वो फील्ड अपने साथ इटसेल्फ का मतलब एक फील्ड दूसरे उसी एफ के साथ ये आपस में क्या फॉर्म करेंगे, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगे। ये हमें दिखाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलो, हमने कहा कि लेट एफ बी अ फील्ड। मैंने सबसे पहले एक फील्ड ले लिया और उस फील्ड को मैंने क्या कहा, एफ, ठीक है। तो मैंने कहा लेट एफ बी अ फील्ड। अब एफ एक फील्ड है, ठीक है, और इस पर 2 बाइनरी ऑपरेशंस जो है वो हमने लगा दिए। 2 बाइनरी ऑपरेशंस आपको पता है कौन से लेने हैं, वही एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 2 बाइनरी ऑपरेशंस का हमने एक फील्ड ले लिया और उस पर 2 बाइनरी ऑपरेशन लगा दिए। अब सबसे पहले हमारी क्या बात रहेगी कि एफ हमारा एक फील्ड है, और अगर आपको फील्ड की प्रॉपर्टीज़ ध्यान हो तो फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कि जो आपका फील्ड होता है वो हमेशा एक अबेलियन ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि एफ फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, एफ फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये आप रखो ध्यान। फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वो एडिशन के अंडर अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। तो आपकी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, डैट मीन्स कि पहली 4 प्रॉपर्टीज़ तो ऐसे ही प्रूव होगी। अब आपको सेकंड पार्ट शो करना है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको यहाँ पर दिखानी है। अब शो दैट का मतलब आप समझ गए। शो दैट का मतलब क्या होता है कि जो आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है ना वो ट्रू है, बस आपको उसको शो करना है, आपको दिखाना है, ट्रू स्टेटमेंट को लिख के दिखाना है बस। तो आपकी वही लिख दो चारों प्रॉपर्टी। पहली कंडीशन क्या थी कि 1 इंटू में यू अगर मैं लेती हूँ तो वो क्या होगा, यू ही बनाएगा फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी। यहाँ पर आपका जो वेक्टर स्पेस है वी है, वो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, एफ ही चल रहा है, क्योंकि आपको इसको इटसेल्फ के साथ ही बना के दिखाना है। तो इसका मतलब ये जो यू होगा वो आपका किस में से होगा, एफ में से होगा। ये बात समझ आ गई ना आपको। ये एफ वी ये क्या है, आपका जो वेक्टर गिवन होता है ना वही आप यहाँ पर लिख रहे होते हो। तो ये यू किस से बिलोंग करेगा, आपके सेट से बिलोंग करेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि ए इंटू बी यू जो आपका इक्वल रहेगा किसके, ए बी इंटू यू के, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ये जो आपका यू होगा वो किस में से होगा, सॉरी मैं एक हैबिट सी बन गई है वेक्टर स्पेस लिखने की, तो यहाँ पर आप लिखोगे एफ, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, ए इंटू में यू प्लस वी, ये आपको क्या देगा, ए इंटू दिस यानी ए यू प्लस का साइन है तो प्लस ए वी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड यहाँ पे ये यू और वी भी किसके एलिमेंट्स होंगे, एफ के ही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हमें एफ को एफ के साथ ही वेक्टर स्पेस दिखाना है। एंड द फोर्थ वन इज़ जब आप 2 एलिमेंट्स लोगे एफ के और ये भी आपका एफ का, तो ये कैसा बनेगा, ए यू प्लस बी यू,
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड हेयर आपका यू भी किस में से है, एफ में से है। बात क्लियर हुई? तो अब आप क्या लिख सकते हो कि हैंस एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस, एफ जो है वो आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर इटसेल्फ। ये खुद के साथ ही क्या बना रहा है, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, इफ़ एच इज़ अ सबफील्ड ऑफ अ फील्ड एफ। अब क्या है, कहता है एच मेरे पास एक सबफील्ड है एफ का, देन शो दैट एफ कैन बी कंसीडर्ड एज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो सिंपली ये क्या कह रहा है कि एफ ओवर वेक्टर स्पेस ओवर एच, ये आपको शो करना है, ठीक है। और यहाँ पर एच क्या है, आपका सब फील्ड है ऑफ अ फील्ड एफ। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, सब फील्ड होने का मतलब क्या होता है, सेम बाइनरी ऑपरेशंस पे ये जो आपका सबसेट होगा ना, ये भी खुद में एक फील्ड बनाएगा, ये खुद फील्ड बनाएगा ओवर सेम बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। अब आप सिंपल वर्ड्स में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास वही पहली कंडीशन जो थी वो आपकी एडिशन पे चल रही थी, और एडिशन पे आपके पास एफ क्या है, फील्ड है, और फील्ड हमेशा ही क्या करता है, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले आप वही लिखोगे कि जो आपका एफ होगा फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर ये ऐसा करता है, इट मीन्स अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है, इट मीन्स क्या होगा कि आपकी पहली 4 प्रॉपर्टी प्लस आपका जो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वाला था वो सारी इसमें आ जाएंगी, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज़ ये फॉलो कर रहा है। सेकंड कंडीशन पे अब हम किस पे चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आपको यहाँ पर क्या दिखानी है, वो मल्टीप्लिकेशन वाली 4 प्रॉपर्टीज़ आपको शो करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, 1 इंटू यू आपका क्या होगा, यू ही फॉर्म करेगा। यहाँ पर ये यू किसका एलिमेंट हो, 4। अब ध्यान से देखना, ये 1 किसका एलिमेंट होता है, जो आपका यहाँ पर एच है, जो आपका ब्रैकेट के अंदर वाला होता है उसका ध्यान रखना, ठीक है। और यू यहाँ पर किसका एलिमेंट होगा, एफ का, ध्यान रह जाएगा। जो बाहर होता है वो आपका वेक्टर होता है, अंदर वाला आपका स्केलर होता है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स रहेंगे ये स्केलर के होते हैं, और यू और वी वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेक्टर के होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलो ऐसे ही करते जाओ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, ए इंटू बी यू जो है वो इक्वल होगा ए बी इंटू यू के, फॉर अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ए और बी स्केलर में से होगा, और जो आपका ये यू होगा वो वेक्टर में से होगा, ध्यान रह जाएगी इतनी चीज़। तो थर्ड वन इज़, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, आपका ए इंटू यू प्लस वी चलेगा, ये किसके इक्वल होगा, ए यू प्लस ए वी के, फॉर यहाँ पर आपका ए किसका एलिमेंट होगा, स्केलर का, एंड यू और वी किसके एलिमेंट्स होंगे, वेक्टर के, क्लियर है। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज दैट इज ए प्लस बी इंटू यू इक्वल होगा किसके, ए यू प्लस बी यू, फॉर यहाँ पर ये जो आपके ए और बी हैं ये दोनों स्केलर्स होंगे, और जो आपका यू होगा वो वेक्टर होगा, क्लियर है बात। दस हम कह सकते हैं फाइनली दैट एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर एच, और एच आपका क्या है, सब फील्ड है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर एच, ये आपकी नोटेशन होती है। अब आपके फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स वगैरह थी या जितनी भी टर्म्स थी, डेफिनेशंस थी, वो हो चुकी हैं। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चंस में डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।